तुम्हारी माँ सुरैया को हजारों बातें सुना कर रही है। उसे इस बात की मुबारकबाद देकर आई है कि उसकी बेटी घर से भाग गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी माँ का क्या करूं। सारी जिंदगी गुजर गई मेरी लोगों से माफिया मांगते हुए तुम्हारी माँ की हरकतों की। किस किस्म की औरत है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, आप पूरी जिंदगी में नहीं समझ सके तो हमारी समझ में कैसे आएंगी? अब आप मुझे ही देख लीजिए, अपना घर होते हुए भी मैं ससुराल में पड़ा हूं। अच्छा लगता है क्या? मैं तो सोच रहा हूं कि हिबा को लेकर पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। क्या करोगे? कहां जाओगे? जॉब करूंगा पापा, दुबई जाऊंगा। वहां मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ कॉलेज में होते थे। आज वो काफी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। हो सकता है वो मेरी कुछ हेल्प कर सके। नहीं, जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है। करना है तो कोई बिजनेस करो। वैसे भी अब तुम्हारी माँ को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है पापा, मैं जाकर सर्वे करता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि वहां क्या हो सकता है। सर्वे करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है शहरियार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, तुम्हारी हेल्प कर देगा। ये कौन से दोस्त हैं पापा आपके? है एक दोस्त यूनिवर्सिटी के टाइम से, उसके बाद वो दुबई चला गया था और वहीं सेटल है। ऑफिस में कई दफा आता जाता रहता है। अच्छा ये बताइए कि आपकी सुरैया मुमानी से क्या बात हुई? नहीं, मैं उनसे क्या बात करूं? मुझे तो हिबा ने बताया है। मुझे तो रजी की फिक्र हो रही है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। कायनात ने भी हद कर दी। किसी को यकीन ही नहीं कि वो इस किस्म की लड़की होगी। इतनी जुर्रत। आज 15 दिन हो गए हैं उसे घर से गए हुए। पता नहीं कहां होगी। पापा, हो सकता है वो किसी फ्रेंड के पास हो। नहीं बेटा, ऐसे कोई किस तरह किसी को रख सकता है? जिस लड़की के यहाँ गई होगी उसके माँ बाप होंगे, पूछते तो होंगे ना कि बेटा तुम यहाँ क्यों रह रही हो? अगर अलिशबा की कोई सहेली आके हमारे घर पे रहे तो क्या हम उसको इस तरह रहने देंगे? नहीं, कोई ऐसे बर्दाश्त नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वो किसी के घर पे इतने अरसे तक रह सकती है। मुझे भी यही लगता है पापा कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अब मैं सालिया की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी उज़्मा। अब अगर उन्होंने मुझे कोई भी ऐसी बात कही ना तो मैं उनको ऐसी सुनाऊंगी कि उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अगर हम उनकी बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी जिंदगी जिल्लत बर्दाश्त करते रहे। सुरैया भाभी, उनकी बातें बर्दाश्त करना तो हमारी मजबूरी बन गया है, और खास तौर पर आपकी, क्योंकि वो आपकी नंद भी है और आपकी बेटी की सास भी। नहीं उज़्मा, अब मैं नहीं दबूंगी। जब उन्हें छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं तो हम उनका लिहाज क्यों करें? वाकई सुरैया भाभी, हम तो बस सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। यकीन कीजिए, मैं सारी रात जागती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मैंने कुछ क्यों नहीं कहा। मेरे मुंह में भी तो जुबान थी। फिर मसूद से लड़ पड़ती हूँ। वो कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं कुछ कहा, तुम बोल देती जो बोलना चाहती थी। लेकिन हम बर्दाश्त करते रहते हैं, कुछ भी हमारे मुंह से निकलता नहीं। और मैं तो रजी से कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। आपने साले वाली बात बताई उन्हें? नहीं, आज तो मुझे हिबा ने रोक दिया, वरना मैं सालिया को ऐसी सुनाती कि सारी जिंदगी याद रखती। अक्का हुआ? जी बेगम। आज घर में कोई नई बात हुई है क्या? नहीं तो बेगम, वैसा ही सन्नाटा है जैसे पहले हुआ करता है। यहाँ आइए। जी।
आप खूब समझ रही हैं कि हम क्या पूछ रहे हैं। नहीं तो बेगम, हम कुछ नहीं समझ रहे। आप बताएं क्या बात है। हमने हिबा की आवाज सुनी थी। वो टेलीफोन पर सुफियान से कोई बात बहुत रो रो के कर रही थी और हमारी समझ में इतना भी आ गया कि वो सालेहा के बारे में बात कर रही थी। और यूं भी अगर किसी तालाब में मछलियां भी लड़ती हैं ना तो उसका कसूर सालेहा पे डाल दिया जाता है। हमसे बेहतर आप जानती हैं। हाँ, लेकिन हम सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या है। क्या करेंगी सुनकर? हमें बताइए कि क्या हुआ है। सालिया बीबी आई थी और बेटी के भागने का ताना देकर गई हैं और ये भी कहा है कि ये मेरी ही बददुआ थी, तुमने मेरा बेटा छीना था सो तुम्हारी बेटी भी छिन गई। लोग भी कितने बेवकूफ हैं, वो खुदा को समझ ही नहीं पाए। अरे क्या अल्लाह बैठा हुआ कि बद्दुआएं सुनता रहता है? लोग बड़े बड़े बोल बोल देते हैं और वही बोल उनके सामने आते हैं। लोग ये नहीं समझते कि जो कुछ उन पर बीतता है ना, वो उनके अपने अमाल की सजा और जजा है। बेगम, आप सुरैया को बुलाकर तसल्ली दें। उन लोगों को सारी परेशानी आपके है। जब से ये वाकया हुआ है, हमारी नजरों में सुरैया की इज्जत और बढ़ गई है कि उन्होंने इतनी परेशानी में भी आपका ख्याल रखा और सालिहा की तल्ख बातों पे खामोश रही। सुरैया को आप पे आकर लाई थी ना, और उन्होंने वाकई आपका मान रखा। वरना नन भावज का रिश्ता सिर्फ इज्जत का रिश्ता होता है। आप ठीक कहती हैं कबूल। हम भी सोच रहे थे कि सुरैया और रजी को बुलाकर उन्हें समझाएं। जी अंकल, खैरियत तो है। आपने मुझे यहाँ आज ऑफिस क्यों बुला लिया? ये बताओ मुराद कि तुमने अम्मा जानी से पैसे लिए? मैंने? नहीं अंकल, मैंने तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने वो पैसे खुद अलिशा को दिए। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं कितना खुददार आदमी हूं। मैं जानता हूं तुम कितने खुददार हो। आप तंज कर रहे हैं मुझको। खैर अंकल, आपका तंज करने का हक भी बनता है, क्योंकि मैंने आपसे जो पैसे लिए थे तब तक आपको वापस नहीं कर सका। बहुत बदकिस्मत आदमी हो गया। लेकिन अंकल, मैं अपनी किस्मत से लड़ तो नहीं सकता। अब किस्मत अगर मेरा साथ नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या पता था कि आप जो पैसे मुझे बिजनेस के लिए दे रहे हैं, मेरा पार्टनर मुझे चीट कर जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपके पास आकर दोबारा कभी आपसे पैसे नहीं मांगे और खुद जगह जगह नौकरियां करता रहा। अंकल, मसला मेरा नहीं है, मेरी बीवी अलिशा का है, आपकी बेटी का। और उसने जो पैसे नानोबी से लिए, उसके मुतालिक उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था। अब इन पैसों का क्या करोगे तुम? जी, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं। फिर चीट होने के लिए? नहीं, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसको बहुत पहले से जानता हूं। वो मुझे कभी चीट नहीं करेगा। जिसने तुम्हें पहले चीट किया था, क्या उसके माथे पे लिखा था कि वो तुम्हें चीट नहीं करेगा? अंकल, मैं अपनी किस्मत से लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो। जो पैसा मुझको मिला है, उन पैसों को मैंने उधार समझा है और बहुत जल्द वो लौटा दूंगा। बल्कि जो पैसे मैंने आपसे लिए थे, कोशिश करूंगा कि वो भी जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूं। बड़े अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, लेकिन तुम अकेले बिजनेस क्यों नहीं करते? 2 करोड़ 2 करोड़ में कौन सा बिजनेस होता है, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और वो भी इस जगह पर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में। पाकिस्तान से बाहर कर लो।